नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे। क्लास हमने काफ़ी लेट काफ़ी दिनों के बाद शुरू किया है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे। आधुनिक काल में हम प्रकरण 2-3 पढ़ चुके थे। आज आधुनिक काल का भारतेंदु युग समाप्त हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 4 गद्य साहित्य का प्रसार। आज हम आधुनिक काल में द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग में हम उनके अनूदित व मौलिक नाटक के बारे में जानेंगे, जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, समालोचना। द्विवेदी युग में ये पांचों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आज हम नाटक, जिसमें हम अनूदित नाटक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ये सब पेपरों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाया है और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 द्विवेदी युग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य का प्रसार सरलता की दृष्टि से कितने भागों में किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य का प्रसार सरलता की दृष्टि से 4 भागों में किया है। कौन कौन से? नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध और समालोचना। क्लियर हुआ ये? आगे क्वेश्चन है, वीर नारी नामक नाटक द्विवेदी युग में किसने लिखा? तो वीर नारी नामक नाटक द्विवेदी युग में रामकृष्ण वर्मा ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान देकर पढ़िए और नोट डाउन करते हुए चलिए। अब जब आगे क्वेश्चन है, जिला गाजीपुर, जैसे गाजीपुर किस जिले का नाम है, वो किसका जन्म स्थान है? तो गाजीपुर जिले का जन्म स्थान किसका है? तो बाबू गोपाल राम गहमरी का है। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से चूज करना है कि जिला गाजीपुर किसका जन्म स्थान है। या दे दिया गया संवत 1950 में जिला गाजीपुर में किसका जन्म हुआ था? तो बाबू गोपाल राम गहमरी का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन है, अब देखते हैं बाबू गोपाल राम गहमरी के कुछ देखते हैं नाटक। वनवीर, बभ्रुवाहन, देश दशा, विद्या विनोद आदि। ये सब बाबू गोपाल राम जो गहमरी हैं, जिसको जासूसी लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है इनको, तो बाबू गोपाल राम गहमरी ने अनूदित नाटक जो लिखा है वनवीर, बभ्रुवाहन, देश दशा, विद्या विनोद आदि, जिसमें से बभ्रुवाहन जो है वो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आगे का क्वेश्चन है, चित्रांगदा का अनुवाद बंग भाषा से हिंदी में किसने किया? एक चित्रांगदा का अनुवाद जो बंग भाषा में था, वो बंग भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो रविंद्र बाबू ने किया। चित्रांगदा का अनुवाद बंग भाषा से हिंदी में रविंद्र बाबू ने किया। और चित्रांगदा किसका है? बाबू गोपाल राम गहमरी का है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। और अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, रोमियो जूलियट जो प्रेम लीला के नाम से किसने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया था? रोमियो जूलियट प्रेम लीला के नाम से किसने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया था? तो पुरोहित गोपीनाथ ने रोमियो जूलियट के नाम से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया था। और रोमियो जूलियट किसका है नाटक? तो शेक्सपियर के नाटक है। और पुरोहित गोपीनाथ ने शेक्सपियर के 3 नाटकों का अनुवाद किया था, जिसमें से एक आपका रोमियो जूलियट हो गया, दूसरा है एज यू लाइक इट और तीसरा है वेनिस का व्यापारी। ये 3 अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद उन्होंने हिंदी भाषा में किया था। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाटक है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन है, मथुरा प्रसाद चौधरी ने संवत 1950 में मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद किस नाम से प्रकाशित किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मथुरा प्रसाद चौधरी ने संवत 1950 में मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद किस नाम से प्रकाशित किया? तो सहसेंद्र साहस के नाम से मैकबेथ का अच्छा अनुवाद प्रकाशित किया। आगे का क्वेश्चन है, मथुरा प्रसाद चौधरी के भाई का क्या नाम था? जो मथुरा प्रसाद चौधरी के भाई का क्या नाम था? तो मथुरा प्रसाद चौधरी के भाई का नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी था।
और जो मथुरा प्रसाद थे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के छोटे भाई थे। आगे क्वेश्चन, मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी शब्दों में किसने प्रकाशित किया और कब? तो मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी शब्दों में राय बहादुर लाल सीताराम बीए ने प्रकाशित किया संवत 1940 में। कभी कभी संवत भी पूछ लिया जाता है, तो संवत 1940 में राय बहादुर लाल सीताराम बीए ने मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी शब्दों में किया। आगे का क्वेश्चन है संवत 1944 में लाला सीताराम ने किसका अनुवाद किया? तो संवत 1944 में लाला सीताराम ने नागानंद का हिंदी में अनुवाद किया था। अब लाला सीताराम के कुछ देखते हैं जो अनुवाद हैं संस्कृत से हिंदी में। तो मृच्छकटिक, महावीर चरित, उत्तरामचरितम और मालती माधव का जो संस्कृत के ये रचनाएं हैं उसका अनुवाद इन्होंने क्या कहते हैं हिंदी में किया था लाला सीताराम ने। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। देखिए, लाला सीताराम ने माल विकाग्निमित्र का भी अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया है। आगे का क्वेश्चन है, भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्धहस्त लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्धहस्त लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो बाल मुकुंद गुप्त को प्रसिद्ध संपादक और हिंदी के सिद्धहस्त लेखक के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब बाल मुकुंद गुप्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया है। किस नाटिका का? उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया है। आगे क्वेश्चन है, भवभूत के उत्तरामचरितम का और मालती माधव का हिंदी में अनुवाद संवत 1970 में किसने किया? पहले तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाता है कि भवभूत के उत्तरामचरितम और मालती माधव ये दो हैं नाटक इनके, और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया संवत 1970 में? तो पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूत के उत्तरामचरितम और मालती माधव का हिंदी में अनुवाद किया है। अब एक क्वेश्चन भवभूत का और पूछा जाता है कि करुड़ रस को एकमात्र रस किसने माना? ये आपके हर पेपर टीजीटी पीजीटी में आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा है कि करुड़ रस को एकमात्र रस किसने माना? तो भवभूत ने करुड़ रस को एकमात्र रस माना। आगे का क्वेश्चन है, ब्रज भाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ तक हमने अनुदित नाटक द्विवेदी युग का पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि जैसे द्विवेदी युग पढ़ेंगे, छायावादी युग पढ़ेंगे, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, उन सब में मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, इन सब में आएगा। तो आप इसको देखिए। अभी हम द्विवेदी युग के अनुदित नाटक पढ़े हैं, अब हम द्विवेदी युग में मौलिक नाटक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटक जो मौलिक नाटक है वो किसका है? तो चौपट, चपेट और मयंक मंजरी, ये क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो चौपट, चपेट और मयंक मंजरी मौलिक नाटक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी का मौलिक नाटक है। और पंडित किशोरीलाल गोस्वामी कहाँ के रहने वाले थे? काशी के रहने वाले थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी कितने अंकों का नाटक था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का जो मयंक मंजरी है वो कितने अंकों का नाटक था? तो ये 5 अंकों का नाटक था और श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 में लिखा गया। मयंक मंजरी श्रृंगार रस प्रधान नाटक है जो संवत 1948 में लिखा गया और 5 अंकों का नाटक है। क्लियर हुआ ये। आगे का क्वेश्चन है, रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाम के 2 मौलिक नाटक किसके हैं? पहले तो अगर पूछ लिया गया कि रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग कैसे नाटक है, तो ये मौलिक नाटक है। और किसका है? तो पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये मौलिक नाटक है। आगे क्वेश्चन है, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त और कौन सा मौलिक नाटक लिखा है?
तो पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नामक मौलिक नाटक लिखा है। ये संस्कृत के भी नाटक लिखते थे और सीता वनवास नाटक भी लिखा है। तो आज यहाँ पे हम 17 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं द्विवेदी युग के। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, उनके उपन्यास, निबंध, कहानियाँ, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।